विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि 11 मई को सुनवाई हो गई थी, लेकिन आज भी इस पर बड़ा फैसला आना था। सुबह से और लोगों की निगाह इस पर बनी हुई है कि फैसला किस पक्ष में आता है। LGBTQ जो कम्युनिटी है वो चाहती है कि लीगल मान्यता दी जाए, लेकिन नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजॉरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने MPs के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। सर, जो कमेटी बनाने के लिए कहा है सरकार को, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सरकार कमेटी बनाने को 10 दिन में बना सकती है, 6 महीने में बना सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा गया है। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना होता है। का बड़ा फैसला उन्होंने लीगल मंजूरी देने से, यानी कि आप इसे इस तरह से समझिए क्योंकि जो सेम जेंडर है अगर वो चाहे कि आपस में विवाह करना चाहता है, पहले तो उसको अपराध के दायरे में समझा जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ क्योंकि कई देशों में इस चीज को मान्यता प्राप्त है, भारत में भी इसका जिक्र होने लगा। भारत में जिक्र हुआ, इस तरह के मामले सामने आए, जिसके बाद अपराध की श्रेणी से हटाकर उस पर फिर ये बात सामने आई कि क्या आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इस फैसले को सुरक्षित रखा था। 10 दिनों तक लगातार इस पर सुनवाई हुई थी, बहस हुई थी और उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित रखने के बाद आज अब फिर से सुबह से इसका इंतजार किया जा रहा था। प्रोसीडिंग जारी थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी 20 याचिकाएं। ये अब तक की पूरी प्रोसीडिंग आपको बता रहे हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया था। तब तक अपराध की श्रेणी में इसे समझा जाता था, लेकिन उसके बाद इसे अपराध मानने वाली IPC की धारा 377 के 1(5) को रद्द किया गया था। देश भर में उस समुदाय LGBTQ जो समुदाय है उन्होंने इस चीज को लेकर जश्न मनाया। समलैंगिक विवाह की मंजूरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में याचिका दायर की गई कि अब इसको इतना कर दीजिए कि अगर विवाह किया जाए तो भी कोई परेशानी ना हो। 11 मई को फैसले को सुरक्षित रखा गया। 10 दिन तक लगातार इस पर बात हुई थी। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच और साथ ही अब तक इसमें क्या हुआ है 2018 से लेकर अब 2023 तक वो बता रहे हैं। संवैधानिक बेंच में सभी सीनियर जस्टिस शामिल रहे। लगातार इस पर चर्चाएं होती रही, अलग अलग समुदाय इस पर अपने अपने पक्ष रखते रहे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सबसे पहले उन्होंने जो बीती सुनवाई थी उसमें स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट या हम या आप या कोई और दूसरा कोर्ट उस चीज को लेकर के अपनी अलग अलग सहमतियों के जरिए ये नहीं बता सकता कि समाज के लिए ठीक है या फिर समाज के लिए दूसरी ही दिशा में जाता कोई एक चरण है, कोई इस तरह का स्टेप है। लेकिन 1(5) हालांकि 2018 में जिसके अंतर्गत अपराध की श्रेणी में इसे माना जाता था, क्रिमिनल ऑफेंस इसे माना जाता था, उसे तो हटाया गया कि 377 के तहत उस पार्ट को हटाया गया जिसमें उस समय के बाद 2018 से लेकर अब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लेकिन क्या दो सेम जेंडर के लोग आपस में विवाह संबंध में बन सकते हैं? क्या वही लीगल स्वीकृति उन्हें मिलेगी जिस तरह से भारतीय सभ्यता में, हिंदुस्तानी संस्कृति में किसी भी विवाह संबंध की स्वीकृति लीगल हो जाती है? अलग अलग धर्मों में अलग अलग रिवाजों के जरिए अगर शादी होती है, किसी का निकाह होता है, जिस भी तरह से ये बंधन बनता है उसको स्वीकृति मिलती है। क्या ये सेम जेंडर के लोगों की विवाह की इच्छा पर भी उतना ही माकूल बैठेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इनकार किया है मान्यता देने से। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।